हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमने 3 स्टॉक्स में ट्रेड किया टोटल। ठीक है, अभी कहीं ना कहीं सबसे पहले जो भी ट्रेड चल रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में, आप देखोगे शीट के हिसाब से ओआई यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ था 9:37 के आसपास। देन फिर 9:44 में भी इंक्रीज़ हुआ, और कहीं ना कहीं प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा था तब टाइम में। आपको मैं दिखा देता हूँ, लेट्स गो टू 3 मिनट्स चार्ट। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस रैली में हमको ओआई इंक्रीज़ होता हुआ दिखा, बट द थिंग इज़ कि उसका मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आया। तो जब नीचे आ रहा था, आप देखोगे वॉल्यूम थोड़ा बहुत कम था। हम यहाँ पे तुरंत बाइंग के साइड एंटर नहीं कर सकते थे। ठीक है, हमको कंफर्मेशन चाहिए थी। फिर मार्केट ने क्या किया, हमको बाइंग करना था फॉर श्योर बिकॉज ऑफ दी ओआई। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखोगे उसके बाद क्या हुआ, राउंडिंग बॉटम बनाया। ठीक है, राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करने लगे। यहाँ पे मुझे कन्विक्शन आ गया था कि मार्केट अब यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर के साइड। ठीक है, ब्रेकआउट में मैंने यहीं पे एंट्री कर लिया था 588.35 पे मैंने एंट्री कर ली थी यहाँ पे। ठीक है, बिफोर ब्रेकआउट कर लिया था क्योंकि कहीं कन्विक्शन था, और मैंने टारगेट कहीं ना कहीं 596 का रखा हुआ है। तो आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा 593.5 के आसपास गया भी, हाई भी बनाया वहाँ पे। उसके बाद मार्केट बिल्कुल ऑलमोस्ट रिवर्स चल गया। अभी जो मेरा ट्रेड चल रहा है इसके अंदर मैंने अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ट्रेल कर लिया, तो मुझे कोई लॉस नहीं हो सकता, बट मैं अपने टारगेट के लिए ज़रूर वेट करूँगा। ठीक है, मैं उससे पहले नहीं निकलूँगा। या तो आप देखोगे अभी 3 बज रहे हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कि मैं 3:15 इसको मैनुअल एग्जिट कर लूँ बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंट, या उस समय जो भी चल रहा होगा प्राइस। बट कहीं ना कहीं मैंने अभी अपना टारगेट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, एक तो रीज़न ये था कि ओआई आया था। उसके बाद 1 डे टाइम फ्रेम में आते हैं, उसको हायर टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हो, देखोगे स्टॉक वाज इन अ गुड अप ट्रेंड। ठीक है, मार्केट काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड पे चल रहा है। अब बिग बॉयज शीट के हिसाब से मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, ये मैंने ओपन कर रखा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तो लास्ट जो स्पाइक आई थी वो 21 जून की थी। 21 जून का डेट आपका देखोगे तो कहीं ना कहीं ये है, मैं दिखा देता हूँ आपको। 21 जून ये कहीं ना कहीं डेट है। ठीक है, ये कैंडल बनती है आपकी। ठीक है, तो आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, एग्जैक्टली ब्रेकआउट करने का रिटेस्ट करके यहीं से ऊपर जाने को देख रहा है। तो कन्विक्शन था कि अपसाइड, क्योंकि ऑन द हायर टाइम फ्रेम इट विल कंटिन्यू अपसाइड, तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए अपसाइड के लिए मैं देख रहा था, और छोटे टाइम फ्रेम में मुझे ओवाई का कन्फर्मेशन मिल गया। तो अभी अब देखते हैं कि मेरा टारगेट मैट होता है कि नहीं। ठीक है, लेट्स सी। अभी आप देखोगे उसके अलावा भी मैंने कुछ और ट्रेड्स भी लिए हुए थे। ठीक है, अभी आप देखोगे तो ये जो इस पर प्रॉफिट चल रहा है 1600 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो अभी तो आप इसको इग्नोर करिए। ठीक है, अभी इसको देखते टारगेट मैट होता है कि नहीं। अभी उससे पहले तो हमारा कोई प्रॉफिट है नहीं। अब उसके बाद मैंने एक बजाज ऑटो पे ट्रेड लिया था जिसमें 750 का लॉस हुआ। मैंने बाइंग साइड इसको देखा था। ठीक है, बट लॉस हुआ। और दूसरा दालमिया भारत में भी मेरे को 200 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, बहुत छोटा सा लॉस है। ठीक है, तो दोनों को मिलाओगे लॉस तो आपको 900 का लॉस दिखेगा। ठीक है, आप देखोगे अब ये बैंक निफ्टी छोड़ दो, बैंक निफ्टी में भी मेरा मतलब ऑलमोस्ट एक जगह 3-3.5 हज़ार का लॉस हुआ, तो एक जगह 6 हज़ार का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आप लेकिन इसको छोड़ दो, अभी हम एनालिसिस स्टॉक के बेसिस पे कर रहे हैं, स्टॉक के लिए कर रहे हैं। तो आप देखोगे तो अभी जो रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है, मैंने मेंटेन करा हुआ है 900 का। ऑल दो मेरे 3 ट्रेड लिए, 2 लॉस में गए, बट मैंने लॉस कहीं ना कहीं छोटा सा रखा उसके अंदर। ठीक है, अब इनको क्यों ट्रेड किया था, इनको भी मैंने ओवाई की शीट के बेसिस पे ही ट्रेड किया था, और बिग बॉयज़ के बेसिस पे। तो पहले आया था बजाज ऑटो पे। देखोगे बजाज ऑटो में 26 मई के बाद, उसके बाद आया मेरे पास 31 मई, उसके बाद रिसेंटली अगर मैं इसको काउंट करूँ 26 जून। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूस ऑन अपसाइड है। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स सी, या लेट्स सी दिया बजाज ऑटो में ओपन कर लेता हूँ। आप देखोगे तो मार्केट क्या है, काफ़ी अच्छा अपसाइड है। तो 26 जून की जो कैंडल है, 26 जून की कैंडल कौन सी है आपकी, अप्रॉक्सीमेट ये है आपकी 26 जून की कैंडल। ठीक है, मार्केट उसके ऊपर अच्छा निकल गया, एक अच्छा कैंडल 6 अप्रॉक्सीमेटली 6% की कैंडल बनाई थी 5 जुलाई को। ठीक है, तो मेरे को लगा था कि कंटिन्यू कर सकता है। तो और मेरे को ओआई की सीट में हमारे को यहाँ पे बजाज ऑटो दिखा भी। ठीक है, बजाज ऑटो में भी आप देखोगे तो बजाज ऑटो मल्टीपल टाइम्स हमको मॉर्निंग में यहाँ पे स्पाइक होता हुआ दिखा ओआई। तो मुझे लगा कि आज ये कैरी कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ को। तो आप देखोगे तो मैंने ट्रेड कैसे लिया,
मार्केट में यहाँ पे ओ आई इंक्रीज़ हुआ, तो मैंने कहीं ना कहीं एंट्री यहाँ पे कर ली थी। क्यों कर ली थी? अगर 3 मिनट्स टाइम फ्रेम में चले, लेट्स सी, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, कंसोलिडेट किया था मार्केट ने कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छी सी कैंडल ब्रेकआउट दी थी, तो हम कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है। तो इन अ होप कि इट विल गो अप, ठीक है। बट क्या हुआ, मार्केट का मैंने एसएल रखा था यहाँ पे, ठीक है। हमने बहुत अच्छे से एसएल दिया इसको मार्केट को, फिर मार्केट थोड़ा बहुत अपने फेवर में भी आया, बट कहीं ना कहीं अब मार्केट नीचे को देख रहा है, ठीक है। तो ये चला नहीं ट्रेड मेरा, ठीक है। तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। अभी ये ट्रेड मेरा कहीं ना कहीं चल रहा है, तो मैं 596 का टारगेट है, लेट्स सी, मेरा टारगेट लगा हुआ है सिस्टम के अंदर। अगर इसने जाना होगा तो हमको आज ये प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। नहीं तो मैं 3:15 के आसपास, मेरे यहाँ से 7-8 मिनट बचे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे 596 का मेरा यहाँ पे टारगेट सेट हो रखा है। दूसरा कौन सा ट्रेड लिया था उसके लिए भी डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। वो भी जो मेरा लॉस, मैंने उसमें लॉस बुक किया, लेट्स सी उसमें कौन सा था दूसरा ट्रेड मेरा यहाँ से। आई थिंक दाल भात मैंने आपको बताया था। चलिए दाल भात एक बार देख लेते हैं। दाल भात, देखो जब पॉइंट इज़ कि हमको जब प्रॉफिट मिले ना, प्रॉफिट हमको पूरा मिलना चाहिए, ठीक है। आपको वो आपको मतलब हमारे हाथ में वही है। देखिए एनालिसिस किसी भी की भी गलत हो सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इतने कन्विक्शन के साथ मैंने ट्रेड लिया, बट स्टिल वो गलत गया मेरा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने क्या किया था, दाल भात में बात करते तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट सेल किया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेलिंग की थी। लेट्स सी अगर मैं आपको दिखाऊं, जब दाल भात को मैंने सेल किया था, सेल मैंने किया था कहाँ पे, लेट्स सी, दाल भात को मैंने सेल किया था 2112 पे, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैंने 7 पॉइंट का इसमें लॉस लिया, अप्रॉक्सीमेटली 7 पॉइंट का लॉस लिया। और मेरा टारगेट, मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट दिखा भी था, मैं लेट्स को एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। 2112 मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री की थी। 3 मिनट के साथ कहते हैं, मार्केट ने एक अच्छा सा ये देखो कि डाउन साइड दिखाया, फिर दाल भात मेरे ओ आई सीट में भी आया। उसके बाद मार्केट ने जब ये कैंडल बनाई विद बिग बिग वॉल्यूम, ठीक है, तो मैंने इसके आसपास यहीं पे एंट्री कर ली थी, ठीक है। 12 यहाँ पे कहीं पे 2112 के आसपास इस वाली जगह पे एंट्री की थी। तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत दिखाया भी, बट मैंने अपना एस एल यहाँ पर रखा हुआ था। तो मार्केट ने क्या किया, एस एल हिट किया, ठीक है। फिर मार्केट उसके ऊपर भी गया, फिर मार्केट अभी नीचे आ रहा है, तो बट दैट इज़ ओके, ठीक है। ये तो पार्ट ऑफ अ गेम है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारा भी एक ही पोजीशन ओपन है, देखते हैं। मैं बुक करता हूँ तो आपको बताता हूँ गाइस। सो गाइस हमने पोजीशन हमारी ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गई 595 के आसपास, ठीक है। तो हमने कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे, आप देखोगे 595 पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई, ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गई हमारी। और हमने यहाँ पे 1700-1650 तक का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। द पॉइंट इज़, अगर आप देखोगे तो अगर स्टॉक में आप देखो प्रॉपर, तो जो मेरे लॉसेस हुए वो 900 रुपये में मैंने लॉसेस को काटा, 2 स्टॉक के अंदर, वो भी, ठीक है। बजाज ऑटो में 750 का भी लॉस नहीं होना था, इसमें थोड़ा स्लिपेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे 150 रुपये, यहाँ पे 600 रुपये का लॉस होना था खाली, लेकिन 150 रुपये एक्स्ट्रा लग गया मेरे को। और ये जो प्रॉफिट है 1600, मतलब आप समझोगे 1750, मतलब 750 रुपये नेट बेसिस पे स्टॉक में मैं प्रॉफिट पे रहा हूँ, ठीक है। और उसकी कैपिटल लगी है 25 से 30 हज़ार के बीच में, तो दैट इज़ गुड, ठीक है। इवन दो मेरा 33% विनिंग प्रोबेबिलिटी थी, बट स्टिल ऑन अ वी क्लोज ऑन अ ग्रीन, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी हमने क्या किया था, आप देखोगे 3,500 का लॉस लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने जब प्रॉफिट किया तो 6,000 का प्रॉफिट किया। तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो लॉस छोटा है, प्रॉफिट ज़्यादा है। तो यही कहीं ना कहीं टेक्टिक है, ठीक है। आप इसी के बेसिस पे चीज़ें आगे कर सकते हो, ठीक है। कोई स्ट्रैटेजी ऐसा, मतलब स्ट्रैटेजी इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव यू एज, बट कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट उस चीज़ को आपको मेंटेन करने के लिए हेल्प आपको रिक्वायर्ड रहेगा। अगर रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस नहीं रहा तो कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाली, ठीक है। तो लॉसेस को छोटे करने हैं, और यही गेम है एट द एंड गाइस, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड, एंड मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस शीट से स्टॉक सेलेक्ट करोगे तो ही आपको कुछ होगा, या फिर ओ आई को देखोगे आप रियल टाइम में तो ही कुछ होगा। आप कोई सी भी स्ट्रैटेजी अपनी लगाओ, ठीक है, जिसके ऊपर एक एज होनी चाहिए बस, ठीक है। वो एज के बेसिस पे आप अपना रिस्क मैनेजमेंट, वो मतलब मैं कहूँगा अगर कोई होली ग्रेल है मार्केट में, दैट इज़ ओनली अ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो टुडे वी क्लोज एट 3,200, ठीक है। तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी, एंड थैंक यू गाइस।